इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिक अंतर क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम बात करेंगे एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ और दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ यानी नेस्टेड इफ का यूज कैसे किया जाता है। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट कैसे लगाया जाता है, इस बात को हम दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी थ्री नंबर्स, यानी तीन रैंडम नंबर्स जो हम इनपुट करेंगे उसमें से कंप्यूटर हमें बताएगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ गए तो आपको इफ एल्स इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। हमने तीन वेरिएबल यहाँ पर ए, बी और सी ले लिया है और इसमें हम सी इन के थ्रू वैल्यूज को इनपुट करा लेंगे। अब इन तीन वेरिएबल्स में से पहले दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए और बी को ले लिया है, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो जब b की वैल्यू छोटी हो जाएगी और a की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो अब a का कंपैरिजन किससे चलेगा, c से चलेगा। तो यहाँ पर हमने एक if के अंदर ये दूसरा if लगा दिया है। तो if a ग्रेटर देन c, अब यहाँ पर अगर a की वैल्यू ज्यादा होती है तो कंप्यूटर सीधे नीचे ट्रू पाथ में आएगा, यानी कंडीशन सही है तो ट्रू पाथ में आएगा और यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा कि a की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर a की वैल्यू कम है और c की वैल्यू ज्यादा है तो कंप्यूटर ये ट्रू पाथ को नहीं चेक करेगा। उस वक्त क्या करेगा, सीधे फॉल्स पाथ में चले जाएगा, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो गलत हो गई है यानी फॉल्स हो गई है। इसीलिए वो प्रिंट कर देगा कि c की वैल्यू ज्यादा है। और अगर शुरू में ही यहाँ पर जब हमने पहली कंडीशन लगाई है इफ a ग्रेटर देन b, सपोज यहाँ पर a की वैल्यू छोटी होती है और b की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उस वक्त कंप्यूटर हमारे ट्रू पाथ को चेक ही नहीं करेगा, वो सीधे फॉल्स पाथ में चले जाएगा। और फॉल्स पाथ में भी देखिए हमने फिर से एक इफ कमांड का यूज किया है, तो इसे ही नेस्टेड इफ कहा जाता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितने भी इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारी v की वैल्यू ज्यादा है तो अब b का किससे कंपैरिजन चलेगा, c से। अगर उसे b की वैल्यू ज्यादा मिली तो वो नीचे आके हमको सीधे क्या प्रिंट करके दे देगा कि b की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर भी वो ट्रू पाथ को चेक नहीं करेगा, सीधे फॉल्स पाथ में जाएगा और हमें स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा कि c की वैल्यू ज्यादा है। जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमारे पास दो पाथ होते हैं, एक ट्रू पाथ होता है और एक फॉल्स पाथ होता है। लेकिन ट्रू पाथ में भी फॉल्स होते हैं और फॉल्स पाथ में भी ट्रू हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉल्स पाथ है, लेकिन इस फॉल्स पाथ में भी जो अगली कंडीशन है उसमें भी ट्रू और फॉल्स है। और ट्रू पाथ में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों पाथ हैं। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी पहली कंडीशन होती है उसे ही चेक करके वो डिसाइड कर लेता है कि उसे ट्रू पाथ चेक करना है या फॉल्स पाथ चेक करना है। अगर कंडीशन सही हुई तो ट्रू पाथ को चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इस ट्रू पाथ को चेक करेगा ही नहीं, सीधे फॉल्स पाथ में चला जाएगा और फॉल्स पाथ को चेक करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें अपने प्रोग्राम में दोनों पाथ लिखने जरूरी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो इनपुट करेंगे उसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो मेरे ख्याल से ये अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसी प्रोग्राम को सी में कैसे लिखा जाता है ये मैं अब आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर हेडर फाइल को मैंने डिफाइन कर दिया एज इट इज। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया और कर्ली ब्रेसेस के बाद हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को बोला है कि स्क्रीन आप क्लियर करो, उसके बाद तीन वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। इसके बाद हम तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज को इनपुट कर लेंगे, फिर लगाएंगे इफ कमांड। अब देखिए सबसे पहले तो इफ a ग्रेटर देन b, यानी a और b में हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। मान के चल रहे हैं कि a बड़ी है तो अब a को किससे चेक करना पड़ेगा, हमें c से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक इफ के अंदर मैंने डायरेक्ट दूसरा इफ लगा दिया है, लेकिन दोनों इफ स्टेटमेंट के बीच में एक कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। जहां पर भी नेस्टेड इफ लगते हैं वहां पर दो इफ के बीच में ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं,
क्योंकि इससे दोनों इफ जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब हम चेक करेंगे a की वैल्यू को c से। अगर यहाँ पर a की वैल्यू ज्यादा होती है और c की वैल्यू कम होती है तो कंप्यूटर क्या करेगा, ट्रू पाथ में आएगा और आपको प्रिंट कर देगा कि a की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कंडीशन कहीं फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा, फॉल्स पाथ में, यानी फॉल्स पाथ का मतलब क्या होता है, एल्स पाथ में आएगा और आपको प्रिंट करके दे देगा कि c की वैल्यू ज्यादा है। अब इस इफ का ट्रू और फॉल्स दोनों पाथ हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो ये कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पर बीच में लगाया था इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब हम जाएंगे सीधे पहली वाली कंडीशन में, क्योंकि अभी तक हमने इसका फॉल्स पाथ तो लिखा ही नहीं है। तो इसका जो एल्स पाथ है वो यहाँ पर है, तो अब हम इसके एल्स पाथ को लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन गलत हो जाती है, यानी कि v में जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, तो अब उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। यानी हमारा जो पहला वाला इफ था उसका एल्स पाथ हम यहाँ पर अब डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इफ b ग्रेटर देन c, यानी b और c की वैल्यू को आपस में चेक करा। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या प्रिंट करके देगा आपको, v की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स पाथ में चला जाएगा और आपको प्रिंट करके दे देगा कि c की वैल्यू ज्यादा है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इसी तरह लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखा है, क्योंकि इससे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कौन से इफ का एल्स पाथ कहाँ पर है और कौन से इफ का एल्स पाथ कहाँ पर है। इससे कर्ली ब्रेसेस भी जो है वो आपके साफ साफ दिखाई देंगे कि आपने क्लोज किया है नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इनको क्लोज नहीं करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो हमने इफ लगा था उसका ट्रू पाथ ही हमने ऊपर लिखा है और उसका फॉल्स पाथ ही हमने नीचे लिखा है। तो अब मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। अब ये हमसे यहाँ पर नंबर पूछ रहा है। फिलहाल मैं a की वैल्यू को सबसे ज्यादा दे देती हूँ, ये मैंने 100 दे दिया। b की वैल्यू को 3 दे देती हूँ और c की वैल्यू को 5 देती हूँ। तो इस हिसाब से इसे प्रिंट करना चाहिए a। तो देखिए a की वैल्यू ज्यादा थी तो इसने a प्रिंट कर दिया। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर हमें 3 के बजाय 4 नंबर्स में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर भी हम 4 वेरिएबल्स लेंगे और उनमें वैल्यूज को इनपुट करा लेंगे। उन चारों में से सबसे पहले 2 वेरिएबल्स को आपस में चेक करेंगे, जैसे वहां पर किया था। तो वहां पर भी हमने a और b को चेक करा था, यहाँ पर भी हम a और b को चेक कर लेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू ज्यादा है, b की वैल्यू कम है। तो हम नीचे आएंगे, नीचे हमारा ट्रू पाथ है, तो वहां पर a की वैल्यू को किससे चेक कर लेंगे, c से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि a की वैल्यू ही हमारी ज्यादा है। तो अब लास्ट में जो हम a को चेक करेंगे वो d से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल आएगा, या तो a बड़ा होगा या तो d बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद और कोई वेरिएबल नहीं है जिसे हम चेक करेंगे। अब यहाँ से हमें चलना पड़ेगा उल्टा। उल्टा चलने से मेरा मतलब है कि जो ये इफ a ग्रेटर देन c वाली कंडीशन थी इसका हमने सिर्फ ट्रू पाथ चेक करा है। अगर ये कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाती है, c की वैल्यू ज्यादा होती है और a की वैल्यू कम होती है, तो कंप्यूटर फिर इस पाथ को तो चेक ही नहीं करेगा, तो सीधे कहाँ चला जाएगा, वो फॉल्स पाथ में चले जाएगा। और c की वैल्यू को किससे चेक करेगा, d की वैल्यू से चेक करेगा। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रिंट करके दे देगा कि c की वैल्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा कि d की वैल्यू ज्यादा है। इसके बाद हम चलेंगे सबसे पहली वाली कंडीशन की तरफ। हमारी जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी, इफ a ग्रेटर देन b, यानी a और b की वैल्यू को हमने चेक करा था और हमने ये मान लिया था कि a की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर a की वैल्यू की जगह b की वैल्यू ज्यादा होती तो कंप्यूटर इस पूरे पाथ को चेक नहीं करता, यानी जो ट्रू पाथ है उसको चेक नहीं करता, सीधे सीधे किस पाथ में चला जाता, फॉल्स पाथ में चला जाता और इस पाथ को चेक करता। फॉल्स पाथ में सबसे पहले b की वैल्यू किससे चेक होती, c से चेक होती। अब यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे कि b की वैल्यू ही ज्यादा है, तो हम नीचे आएंगे और b को किससे चेक करेंगे, d से चेक करेंगे और यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि इसके बाद कंप्यूटर को और कोई वेरिएबल चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, इफ
बी ग्रेटर देन डी, अगर ये सही होती है तो क्या प्रिंट कर देगा वो, बी की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो वो प्रिंट करके दे देगा कि डी की वैल्यू ज्यादा है। अब हम यहाँ पर भी चलेंगे उल्टा। उल्टा चलने का मतलब है कि इसका फॉल्स पाथ चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने ये मान के चेक करा है कि बी की वैल्यू ज्यादा है। अब हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन थी ये फॉल्स थी और सी की वैल्यू ज्यादा थी, तो हम क्या करेंगे, सी को भी किससे चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे, और यहाँ पर भी रिजल्ट निकल आएगा, या तो सी बड़ा होगा या तो डी बड़ा होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने एक बार यहाँ पर सी की वैल्यू को डी से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर करने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें ये दोनों जगह चेक करने पड़ते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जब शुरू में ये कंडीशन चेक होगी, यानी इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन सा पाथ चलेगा, ट्रू पाथ चलेगा कि फॉल्स पाथ चलेगा। अगर कंडीशन सही हुई तो ट्रू पाथ चलेगा, अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती तो उस वक्त तो ये ट्रू पाथ चेक ही नहीं होगा। अगर ट्रू पाथ चेक नहीं होगा तो सी की वैल्यू डी से चेक कैसे होगी। तो इसीलिए जब हम फॉल्स पाथ बनाते हैं तो वहां पर भी सी की वैल्यू को डी से चेक करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो यही वाला पाथ जो है वो चेक होगा, ये ट्रू पाथ तो चेक ही नहीं होगा। इसीलिए दोनों जगह सी और डी की वैल्यू को आपस में चेक करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को सी प्रोग्रामिंग में करके देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल्स को मैंने इनपुट कर लिया है, ए बी सी डी। सबसे पहले ए को बी से चेक किया है, फिर उसके बाद इफ लगा के ए को सी से चेक किया है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे हम प्रोग्राम में ये मान के चल रहे थे कि ए ही बड़ा है और ट्रू पाथ को ही पहले चेक कर रहे थे, कंप्यूटर में जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर भी हम ट्रू पाथ को पहले लिखते हैं, फॉल्स पाथ को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ए बड़ा है, तो यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले ए को बी से चेक किया है, उसके बाद ए को सी से चेक किया है और दो इफ के बीच में कर्ली ब्रेसेस लगाया है, और उसके बाद ए को किया है डी से चेक। तो यहाँ पर भी फिर से मैंने देखिए कर्ली ब्रेसेस लगाया है, यानी दो इफ के बीच में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना है, या तो ए बड़ा होना है या तो सी बड़ा होना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए प्रिंट करके दे देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पाथ में आ जाएगा और डी को प्रिंट करके दे देगा। और इस कर्ली ब्रेसेस को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब आते हैं हम ए और सी के एल्स पाथ में। यहाँ पर अगर सी बड़ा होता है तो सी को कंप्यूटर किससे चेक करेगा, डी से चेक करेगा, या तो सी बड़ा हो जाएगा या तो डी बड़ा हो जाएगा। अब इसका भी जो हमने ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाया था, देखिए ये कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो सबसे पहले वाला जो इफ है यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी वाला, इसका एल्स पाथ ये है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कंप्यूटर सीधे क्या करेगा, बी को सी से चेक करेगा। मान के चल रहे हैं कि बी ही बड़ा है तो बी को डी से चेक कर दिया। यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल आएगा, या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। अब इसका कर्ली ब्रेसेस मैंने यहीं पर बंद कर दिया है। अगर यहाँ पर ये पाथ फॉल्स होता है तो इसका भी एल्स पाथ मैंने यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ पर सी बड़ा होता है तो हम इसको सी को किससे चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे। तो इसके बाद इसका जो ये कर्ली ब्रेसेस है इसको भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से हमने दोनों पाथ को डिफाइन कर दिया है। अगर हमारी कंडीशन सही होती है, यानी ए की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये वाला पाथ चलेगा, अगर यहीं पर बी की वैल्यू ज्यादा होती है तो नीचे वाला एल्स पाथ चलेगा। अब मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये आए हम रन कमांड में, ये अब नंबर मांग रहा है हमसे। मैं इसमें रैंडम नंबर को इनपुट करूंगी, जैसे मैंने पहले कर दिया 7, उसके बाद मैंने कर दिया 98 और यहाँ पर कर दिया 45, 43 और यहाँ पर कर दिया 23। तो हमारे हिसाब से बी नंबर बड़ा होना चाहिए। ये देखिए रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये थे आज के दोनों एग्जाम्पल्स। मुझे उम्मीद है कि आपका जो इफ एल्स इफ वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इनके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं और इस प्रोग्रामिंग को और विस्तार पूर्वक देखना समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।